हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। आपको एक बात बता देता हूं सर, पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंटेंट। जी हां, क्वालिटी कंटेंट विथ 100% कोर्स कंटेंट के साथ और 100% फ्री भी। जी हां, मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, आप सभी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती है, जिसमें सारे आपके टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, डीपीपी, पीवाईक्यूज और साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स भी दी जाती है। जी हां सर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन देता है, सेम पूरे सेगमेंट के साथ। मजेदार, शानदार, लाजवाब। अब बारी है आज आगे की। क्या होने वाला है सर, क्या देखेंगे आज? देखिए सर, इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो चुका था। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा हो चुका था, है ना? पूरा एनसीईआरटी निपटा चुके थे। अब किसकी बारी? अब किसकी बारी सर, ये देखना है। मैंने कहा ठीक है सर, देख लेंगे। देखो देखो देखो, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एनसीईआरटी हो चुका था समाप्त। अब बारी है किसकी? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मजा आएगा सर, एमसीक्यूज खेलेंगे, एमसीक्यूज खेलेंगे शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से एमसीक्यूज खेलेंगे। और सर एमसीक्यूज में भी आपने 1 से 10 तक लिया? मैंने कहा हाँ। फिर 10 से 20 खत्म, टिप टॉप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से खत्म हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। बढ़िया है आगे। जी हां सर, आगे क्वेश्चन नंबर 1। सर पहली बात, 2 वे ट्रैफिक चलना चाहिए कमेंट सेक्शन में। पूरी जान लगाएंगे सबके सब और बस ये काम करेंगे कि एक के बाद एक आंसर्स मेरे को देते चले जाएंगे, एक के बाद एक आंसर्स मेरे को देते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल कुछ नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर। कुछ नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल कह देता हूं मैं, शानदार तरीके से। ठीक है, डन 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 डन, पक्का करे चालू? ठीक है सर। अमंग LiCl, BeCl2, BeCl3 and CCl4, the covalent bond character follows the order। किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा आप ये बता दीजिए। ठीक है सर, कोवलेंट कैरेक्टर। ओहो, फजान रूल याद है क्या? हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, कैसे भूल सकते हैं फजान भैया को। फजान रूल ही तो एक नंबर था सर, कैसे भूल सकते हैं फजान भैया को। मजा आ गया था फजान भैया के साथ, बिल्कुल एक तरफा रूल दिया था उनने। तो ठीक है भैया। तो एक बच्चा पूछता है, हाँ सर वो फजान चचा वही ना? मैंने कहा हाँ वही। कोई चचा कहता है, कोई भाई कहता है, कोई बहन कहता है, क्या दिक्कत है? अपन को तो मुद्दे से मतलब है। ठीक है, आ जाओ। क्या है सर, सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा? तो फजान भैया ने अपन को यह चीज समझाई थी कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड है तो उसमें भैया आपको करवाना पड़ेगा पोलराइजेशन। जैसे ही आप पोलराइजेशन करवा दोगे, उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और फिर हमने कहा था कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। और फिर कितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा ये बताया था किसने? हमारे फजान भैया ने। किसने बताया था? हमारे फजान भैया ने। मैंने कहा ठीक है सर। तो फजान भैया ने क्या बताया था कि समझिए सर, एक चीज बहुत कॉमन है यहां पर एनायन फिक्स है। देखो एनायन सेम है सारे कंपाउंड में। देख लीजिए आप एक बार, देखिए क्या क्या दिया है? LiCl, BeCl2 और क्या दिया हुआ है? BeCl3 और क्या दिया है? CCl4। ये 4 दे दिया आपको। ठीक है, A, B, C और ये D, ये 4 कंपाउंड आपको दे दिए। और आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए सबसे ज्यादा ऑर्डर में। तो सर हमें सिर्फ नजर रखनी पड़ेगी कैटायन पे। हमारी नजर सिर्फ किस पे होनी चाहिए? कैटायन पे।
कैटायन लिथियम में देखे तो भैया Li+ है, ठीक है। बेरिलियम में देखे तो क्या हो जाएगा, Be2+ है, ओके ओके ओके। बोरॉन में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, Be3+ हो जाएगा। और कार्बन में देखा जाए तो कार्बन क्या हो जाएगा, 4+। और सर फजान भैया ने बताया था जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन के ऊपर उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा एनायन को, उतना ज्यादा उसके शेप को डिस्टॉर्ट कर देगा, मतलब बिगाड़ देगा। और जितना उसके शेप को बिगाड़ेगा उतना ज्यादा ओवरलैपिंग मींस पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये बात याद रखना है, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे होगा, कार्बन पे, मतलब CCl4 सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। देखो यहां तो नहीं है, यहां पे भी नहीं है, LiCl बोल रहा है, यहां भी नहीं है क्योंकि कम बता रहा है। ओ फिर उससे कौन कम होगा, जिसपे उससे कम चार्ज होगा, मतलब 3 वाला। फिर उससे कम कौन होगा, जिसका कम चार्ज होगा, ये। और ये आ गया भैया C फॉर चमका, C फॉर चमका। जल्दी फटाफट देख लो भैया, चमक चुका है पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से। C फॉर कूट आंसर, इट्स नॉट क्यूट, इट्स क्यूट, किट्स कूट, एकदम कूट आंसर। देखो स्पेलिंग भी लिख के दिखाते हैं आपको, ये देखिए बहुत बढ़िया। ऐसी शक्ल देखो कितनी बढ़िया दिख रही है ना, रोती हुई शक्ल अच्छी नहीं लगती, ऐसे बढ़िया। ये लो बाल भी बना देते, ठीक है, बिंदास, डन, ठीक है। बढ़े आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, चले क्या नहीं चले, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, ये C इज द राइट आंसर। चलो भैया बताओ 2 क्या है, 2 क्या है रे, 2 क्या है रे, ये रहा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में किसको अप्लाई नहीं कर सकते, किसमें सर, मेटालिक बॉन्ड में। सर जी मेटालिक बॉन्ड तो बढ़िया बॉन्ड है, एक तरफा बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक बॉन्ड पे तो अपन को बात करनी ही नहीं है, ठीक है सर। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं ना, उनके जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी को अपन मेटालिक बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल, नहीं सर ये तो होती है, ओवरलैपिंग तो होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जी हाँ भैया, मेटल्स के अंदर एक चीज तो अच्छी है कि उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते रहते हैं पूरे में, इसीलिए उसने बोला है मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डन, ठीक है। आगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ वो भी है, डीलोकलाइज्ड मतलब इधर उधर भगते चलते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लास्ट वाले पॉइंट को जरा पढ़ो भाई, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड। अब क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव चार्जेस कई सारे बहुत सारे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के आसपास जाके बैठ जाते हैं सारी चीज, तो ग्रुपिज्म होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है भैया, मेटालिक बॉन्ड में जो अपने आयंस होते हैं उनका ग्रुपिज्म होता है, सब ग्रुप में इधर उधर दिखते हैं, और जब ग्रुप में दिखते हैं तो भैया कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए बहुत सिंपल सा आंसर था इसका डी, डी डी डी। और डी फॉर आप जानते हो अपन ढोकला बढ़िया लेते हैं, क्या सर, डी फॉर ढोकला बहुत शानदार होता है, एक तरफा ढोकला होता है सर जी, कोई दिक्कत की बात यहां तक अपन को नहीं है। डन 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 डन, फटाफट ले लो भाई स्क्रीनशॉट, मजा तभी आएगा यार, नहीं तो मजा नहीं आने वाला, बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपको। जल्दी, हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड्स, ये नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड में अपन को डायरेक्शन के लिए दिक्कत आती है, डायरेक्टेड बॉन्ड नहीं होता, बाकी सब कुछ नॉर्मल। चलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, डन डना डन डन, क्या सर, डन डना डन डन, चलो हो गया। चलिए थर्ड देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल फॉर्म अ लीनियर पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है भैया। लीनियर पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ता चला जाए। चलो सबसे पहले हमारे पास अमोनिया भैया आए, तो मैंने कहा यार अमोनिया भैया का तो ऐसा कुछ लीनियर वाला दिख नहीं रहा यार, अगर दूसरा अमोनिया जुड़ेगा तो नीचे नीचे कहीं जुड़ेगा तो लीनियर तो बनने नहीं वाला है, इसमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं रहा है। पानी को देख लो, पानी का भी लीनियर नहीं होता, क्योंकि अपन ने पढ़ा था
पानी का एक मॉलिक्यूल बीच में होता है, उससे 4 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। पानी का एक मॉलिक्यूल बीच में होता था, फिर 4 मॉलिक्यूल उसको घेर के रखते हैं, उसी को अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा था। क्या कहा था सर जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था भैया वो अलग अलग लोगों के साथ। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। तो NH3 और वाटर तो नहीं हो सकते। चलिए, तो यहां पर अपन ने जो देखा कि सर वाटर 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 कि यहां पर अपना पानी जो होता है वो भी इस तरीके से बनाता है। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब इसको 4 लोग घेरेंगे, 1 2 3 4। तो कौन सा लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है सर? कोई लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। लीनियर स्ट्रक्चर कहां बनता है वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब भी देखिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से कोई लीनियर स्ट्रक्चर इसका तो बिल्कुल बनने वाला नहीं है। तो सर ये बात तो कंफर्म हो गई हमारी, ये बात तो हमारी कंफर्म हो गई कि सर ना तो अमोनिया है, ना तो अमोनिया है और ना तो वाटर है। HCl में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। ओके, तो बचा कौन? ओहो लाला, HF। HF ये देखिए, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। कौन सा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी लाओ, ये देखो, एक और मॉलिक्यूल लाओ, ये देखो। अब यहां ध्यान से देखें, फ्लोरीन यहां से बॉन्ड खींचेगा, क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये भी यहां खींचेगा, क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये भी यहां खींचेगा, क्या हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब अपन ने क्या पढ़ा था सर? बॉन्ड बनने की तैयारी हो गई है, बॉन्ड बनने की तैयारी हो गई है सर। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, ओहो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखो। और ये जो है इन्हीं को कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर देखा जाए, यही हाइड्रोजन बॉन्ड से अगर देखा जाए तो हमारा HF मॉलिक्यूल आपको पूरा पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखता है। इसीलिए इसका आंसर है ढोकला। भैया ढोकला मिल गया, ढोकला ढोकला ढोकला, जल्दी 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 फटाफट। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द है तो बताइए, वैसे तो नहीं है। डन, चलो क्लियर करें। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया एक तरफा मजेदार। चलिए, तो 4th वाला क्वेश्चन शानदार, देखें, चलो आ जाओ। क्या बोल रहा है? विच वन शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या सर? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है? मैंने कहा ठीक है सर जी, मजा आएगा मजा आएगा, देखते हैं। सर सबसे पहली बात तो 2 लोगों को हटा दो। सर यहां पर H2SE और H2S को, सर क्यों हटाना इसको? क्योंकि हमने पढ़ा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है 2 लोगों के बीच में बनता है, हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बीच में। और जल्दी कमेंट में बताइए सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन? कौन कौन कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, मतलब नॉफ। यही तीनों एलिमेंट है जो बनाते हैं। अब इसमें देखो, तो वाटर तो है, लेकिन भैया सिलीनियम कहां से आ गया? ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। और आप भी कहां से आए? दोनों जाओ। तो भैया ऑप्शन 2 ही है, या तो वाटर या तो HF, या तो वाटर या तो HF। तो अब इन दोनों में से आंसर है, या तो आलू है या तो डाकू है, या तो आलू है या तो डाकू है। अब आप बताओ कौन है? या तो आलू है या तो डाकू है, दोनों में से आप बता दीजिए कौन है। बिल्कुल मजा आ जाएगा, एक तरफा वाला। कैसा मजा आ जाएगा? एक तरफा वाला। चलिए, डन 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 डन। देखो सिंपल सी बात, अभी HF को तो मैंने देखा था, इस तरीके से। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही थी सर? ऐसी बन रही थी, ऐसा।
ये बन रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो मॉलिक्यूल के बाद एक बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक मॉलिक्यूल मैक्सिमम दो बना रहा है, लेकिन सर वाटर का केस अलग था। वाटर अपने आप में डॉन आदमी था। वाटर 4 लोग के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था। तो सबसे ज्यादा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में पाई जा रही है तो वो है सर पानी। ये तो सबसे ज्यादा अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है मैक्सिमम, तो वो है पानी। सर पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और सबसे पावरफुल देखने को मिलेगी। ये बात आप पकड़ के चलिए। मैंने कहा ठीक है सर, पकड़ ली, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, पकड़ने को ही तो बोला था, पकड़ ली हमने। ठीक है, हमने क्या करा, हमने चीज को पकड़ लिया, हमने कहा ठीक है डन। तो सबसे ज्यादा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में है तो किसमें है, वाटर में। वाटर बोले तो लीजिए भैया, आलू इज द राइट आंसर। चलो भैया, जब तक एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए जल्दी। लाइक और शेयर जल्दी हो जाना चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा भाई, बिल्कुल। जल्दी लाइक कर दें तो मजा आ जाए, एकदम बोले तो ताबड़तोड़ मजा। ठीक है, क्या आ जाए, ताबड़तोड़ मजा आ जाए, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। जल्दी जल्दी चलिए, तो आलू हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है सर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा आपकी बात समझ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो सर डाइपोल मोमेंट था क्या, देखते हैं एक बार। सबसे पहले CO2, सोना सोना है जहां, जी बिल्कुल। क्या होता था डाइपोल मोमेंट, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस डायरेक्शन में, ये देखिए ऐसा, और ये इधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 हो गया। ठीक है सर, आगे आ जाइए CH4। सर कार्बन का भी मैं टेट्राहेड्रल नहीं बता रहा हूं, मैं बस ऐसा बता रहा हूं, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। देखो कैसे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है, ये देखिए, डिंग डोंग डिंग डिंग। ठीक है, ये भी 0। NH3 को देखिए, सर खेल तो इन्हीं दोनों के बीच में है बस। ये इसका लोन पेयर ऊपर, ठीक है, बाकी ये दोनों तो 0 0 कैंसिल हो गए पूरे। बाकी NF3 को देखिए, अब समझना, लोन पेयर बता दें, ये रहे लोन पेयर। इन दोनों को मैं कह रहा हूं ऊपर से हटा देते हैं यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ये दोनों। चलो भाई इधर चलो, ठीक है। अब देखिए सर, इन लोग को ले आइए जरा, लाइमलाइट पे है ना, बीच में ले आइए जरा, इन्हीं पे बात करनी है। ठीक है, लोन पेयर का हमेशा डाइपोल मोमेंट आउटसाइड होता है, तो पहले तो वो बना दो, ये बन गया। अच्छा, ये जो नोक है ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या हाइड्रोजन, सर नाइट्रोजन। यही होगा। अब इधर पे नाइट्रोजन ज्यादा है क्या फ्लोरीन, सर जी ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन। ये देखो, दिखा दिखा क्या नहीं दिखा, अरे सर दिखा ना। तो ये नीचे की तरफ लगा रहे हैं और ये क्या लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ। मैंने कहा ठीक है सर। अब देखो सर, इन तीनों का रिजल्टेंट एक नीचे की तरफ काम कर रहा होगा और ये ऊपर की तरफ, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, लगभग कैंसिल करेंगे। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी इतना ज्यादा नहीं होता, कम होता है। इधर देखो सर, ये तीनों मिलके भी ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ, कोई एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है, सभी एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। इसलिए डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया
इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। बात याद रखनी है सर, ये दोनों तो पहले ही लिस्ट से बाहर हो गए थे हमारे लीनियर 0-0 करके, तो हमने कहा चल ठीक है निकल, हटा अलग, जल्दी आगे बढ़, हवा नहीं है, हवा आन दे ऐसा। लेकिन जब बात करी थी इन दोनों की, अमोनिया की और NF3 की, तब अपन फंस गए थे बहुत गंदे तरीके से। अमोनिया और NF3 के बीच में अपन फंस गए थे बहुत गंदे तरीके से। इसीलिए अपन ने फिर बोला कि भैया ये करना पड़ेगा, अमोनिया को देखना पड़ेगा। तो ये अमोनिया को देख लिया मैंने, NF3 की बात करी तो NF3 को भी मैंने देख लिया, बिल्कुल देख लिया, ठीक है। ये भी यहां पर कैंसिल, चलो डन, आगे बढ़े, डन, समझ में आ गया ना। ये कैंसिल क्यों नहीं हुआ, सबके सब एक ही डायरेक्शन में, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ। ये तीनों का नीचे के डायरेक्शन में, इसका ऊपर, तो एक दूसरे को पूरा लगभग कैंसिल कर रहे थे, तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसीलिए अपन जाएंगे C फॉर क्यूट आंसर के साथ। सर क्यूट अपने विरुद्ध हो गया, चलो यार आज एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो होता तो कूट ही है, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सर। सर जरूरी है, मैं आपके सामने हटके इसलिए जाता हूं कि आपको कम से कम नोट डाउन करने को मौका मिल जाए, और एक बार नोट डाउन हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बिल्कुल, चलो जल्दी फटाफट करेंगे, फटाफट हो गया। चलो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स विल बी द मोस्ट पोलर। मोस्ट पोलर की बात कर रहे हैं। मोस्ट पोलर का मतलब समझते हो, किसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी। और मोस्ट पोलर के लिए या फिर कभी भी पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो सर इसमें बस एक ही कंसेप्ट लगता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, हाँ जी बिल्कुल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अब मैं कहना चाहूंगा एक एग्जांपल, इधर तो दोनों सेम है, नाइट्रोजन, तो ये तो हो जाएगा नॉन पोलर, ये कैंसिल। अब पोजीशन मार्क करो, पहले अपना नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर क्लोरीन, यही होता है, ये होता है। और जब अपन, एक बात हमेशा याद रखना, यहां से यहां जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। तो अब देखिए सर, इसमें OF की बात करिए तो भाई ये दोनों अगल बगल वाले ही हो गए, ठीक है। फिर NCl की बात करिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और बात करिए NF की, ये वाला और ये वाला। अगर मैं इन चारों की बात करूं तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो भैया क्लोरीन टाइप का है। किसका है, क्लोरीन है। क्लोरीन के बाद कौन है, नाइट्रोजन है। फिर नाइट्रोजन के बाद कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद कौन है, फ्लोरीन है। मतलब एक अपन जनरल सा ऐसे ही नॉर्मल सा चार्ट बनाए ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो क्लोरीन सबसे कम, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो अगर सबसे ज्यादा डिफरेंस देखूं मैं इन तीनों में, अगर मैं डिफरेंस देखूं तो पहला डिफरेंस तो NCl, तो इनमें तो इतना डिफरेंस दिख नहीं रहा है क्योंकि इससे कम वाला ये जस्ट अगल बगल वाले ही है। फिर आपको दिया है OF, ये भी जस्ट अगल बगल वाले, इनमें भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन NF को देखिए सर, हाँ ये डिफरेंस ज्यादा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन कम है। तो चांसेस है कि भैया C वाला आंसर सबसे बढ़िया होगा। बिल्कुल C वाला आंसर चमकना चाहिए, चमका जल्दी, C वाला आंसर चमकना चाहिए भाई। अगर C नहीं चमक रहा है तो फिर तकलीफ है, और वो तकलीफ बहुत तकलीफ देने वाली है, ठीक है। ये बात को समझते हुए चले, जल्दी लाइक मारे, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी आपको देखने को मिल जाएगी।
फटाफट आंसर 6 को नोट डाउन करेंगे, जल्दी फटाफट। हो गया, हो गया, जल्दी हो जाए तो बताइएगा, तभी मजा आएगा सर, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जल्दी 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 बढ़े आगे। डन। तो NF इज द राइट आंसर, C फॉर चमका। ठीक है, डन। 7th, ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है? अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रिपल्शन किस में होगा? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पता करते हैं, पता करो तभी पता चलेगा। देखो सर, जिसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर होंगे उसी में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा है लोन पेयर में रिपल्शन मैक्सिमम होता है। लोन पेयर में रिपल्शन मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब जिसके पास लोन पेयर होंगे तो ही तो रिपल्शन होगा, तो आप ढूंढो मैक्सिमम लोन पेयर किसके पास है। चल पहले बात करते हैं IF5 की। अगर मैं IF की 5 की बात करूं भी, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है। आयोडीन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 8, जिसमें से, सॉरी गलत लिख दिया, आयोडीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 5 तो उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में ले लिए, 5 तो उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में ले लिए, तो बचे कितने? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग कितने? रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है हमारे पास एक लोन पेयर बनता है। तो भाई के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर है। किसके पास? IF5 के पास। लिख लो, ऐसी बात छोड़ते थोड़ी है भाई। लोन पेयर कितने हैं इसके पास? एक लोन पेयर है। चलो भाई SF4 के पास आ जाओ। चलो SF4, चलो भाई सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर सल्फर होता है 16286। ओके, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जिसमें से 4 उसने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गए, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब भैया रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को कहेंगे 1 लोन पेयर। तो इसके पास भी लोन पेयर एक ही होता है। मैंने कहा लो भैया, और एक लोन पेयर है तो भैया लोन पेयर रिपल्शन किससे कर रहा है? अब इसके पास तो एक ही लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड पेयर कोई धक्का मार रहा होगा, लेकिन अपन को देखना है लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा किस में होता है। चलो भैया अब देखते हैं ClF3 को। पहले इन दोनों को नोट डाउन कर लो, फिर इसको हटाता हूं। जल्दी नोट डाउन लो स्क्रीनशॉट के लिए, जल्दी जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा, हो जाए तो बता दीजिएगा। डन। हो गया? डन, ठीक। चलो किस पे? ClF3। चलो ClF3 मजा आएगा, देखो कैसे। Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिए, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिए। रिमेनिंग कितने? रिमेनिंग 4 मतलब कितने पेयर? 2 लोन पेयर। हाँ भैया अब यहां लड़ाई हो सकती है, मतलब इन दोनों से ज्यादा इसमें रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर, यहां ज्यादा रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू इसमें और इसमें। अब लास्ट देख लेते हैं XCF2। नहीं तो अभी तक तो जीत किसकी चल रही है? नीचे वाले की। सर XCF2 आ जाओ।
सर जिनॉन जो है वो नोबल गैस है, नोबल गैस के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ओके 8 इलेक्ट्रॉन, ओके ठीक है, कितने 8 इलेक्ट्रॉन। और भैया इधर पे कितने बॉन्ड बनेंगे 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में। भैया 2 इलेक्ट्रॉन लग गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, रिमेनिंग कितने जल्दी बताओ सर। रिमेनिंग है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर में बांटो, 3 लोन पेयर। क्या 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर 3 लोन पेयर। तो भैया इसके पास तो 3 लोन पेयर है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके पास होगा भैया, इसी के पास। तो XeF2 में सबसे ज्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगा। अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव द मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जो है XeF2। क्या है सर जी, XeF2। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे। शानदार क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा बस, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया डन, डन। चलो करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये लिस्ट 1 दे दी है और ये लिस्ट 2 दे दी है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा ऑप्शन दिए दिए दिए। चलो भैया पहले अपन कोशिश करते हैं यहीं पर निकालने की, ठीक है भैया। PCl5 कौन सर, PCl5 कुछ याद आ रहा है, 5 बॉन्ड है भाई के पास, 5 बॉन्ड्स बना रहा है वो। और फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 5। तो जो बॉन्ड बनना चाहिए, जो शेप बनना चाहिए वो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो यही शेप होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ये शेप होना चाहिए। और इसका मतलब होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या है सर जी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या है सर जी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, PCl5 जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब A का 4 है, ये बात तो कंफर्म है। अब A का 4 तो एक ही और 2 ही ऑप्शन में है, या तो A या तो B। मतलब सिंपल सी बात है भैया, CD तो गए, CD तो गए, CD तो गए। लो भैया ये B वाला भी मैच कर रहा है। C वाला अगर अपन निकाल लें तो सही हो जाएगा, C वाला अगर अपन निकाल लें तो सही हो जाएगा गेम। C वाला अगर अपन ने पहचान लिया तो, है ना। तो C कौन है, BrF5, BrF5 बिल्कुल। चलो ना सर BrF5 को निकालते हैं। चलो बहुत बढ़िया, इसको रख लेते हैं। चलो सर BrF5 के अंदर जो फ्लोरीन है 5 बॉन्ड बना रहा है। यस 5 बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल शानदार। और फ्लोरीन के ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। 5 बॉन्ड बना रहा है, तो बताओ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा कि नहीं रखा रहेगा, बचा रहेगा, बिल्कुल बचा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, करने दो जिसको जो करना है, अपन अपना काम करेंगे। बहुत शानदार सर। देखो 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर, मतलब 6 जगह चाहिए। 6 जगह कहां होती है, ऑक्टाहेड्रल में होती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ये आ गया अपना ब्रोमीन। अरे यार सही से नहीं आया अपना ब्रोमीन, ये आ गया सही से ब्रोमीन। पहला क्या हो रहा है भाई, ये पेन को क्या दिक्कत आ रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये एक लोन पेयर आ गया, दिख रहा है। अब समझो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और 5 फ्लोरीन, बिल्कुल। तो 5 फ्लोरीन के साथ एक लोन पेयर, इसको अगर बोले तो इसको क्या बोला जाता है, जल्दी बताइए। सर ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये है स्क्वायर
पिरामिडल। क्या है सर जी? स्क्वायर पिरामिडल। क्या है सर जी? स्क्वायर पिरामिडल। तो BrF5 जो है ये है स्क्वायर पिरामिडल। क्या है सर जी? स्क्वायर पिरामिडल। मतलब सी का क्या है? फर्स्ट है। सी का क्या है? फर्स्ट है। देखें, सी का फर्स्ट मतलब बी ऑप्शन सही होगा। सर बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल तरीके से। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं? चलिए पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं बाकी दोनों के स्ट्रक्चर भी फटाफट बता देता हूं। ना ना सर बहुत इजी स्ट्रक्चर्स हैं, देखो बता रहा हूं। सेकंड पे क्या है? SF6। ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाने हैं। 6 बॉन्ड, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 मतलब एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। 6 बॉन्ड बन गए। 6 बॉन्ड को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ये रहा ऑक्टाहेड्रल, ये देखिए बना। अब है BF3। तो BF3 एक ये फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन और एक ये फ्लोरीन, दिख रहा है? तो ये 3 फ्लोरीन जुड़ गए BF3 में। इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लानर। तो ये देखिए, तो अगर अपन लिखें तो A का क्या है? A का 4 है और B का 3 है, C का 1 है और D का D का 2 है। ये है भैया, भैया ये है। और यहां से अगर अपन देखें तो A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2, मतलब B फॉर ब्यूटीफुल। B फॉर ब्यूटीफुल, B फॉर ब्यूटीफुल, राइट? बहुत शानदार, ब्यूटीफुल आंसर। चलिए डन, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, बढ़ जाए आगे। हाँ पता है, पता है, पता है, पता है, अभी तो बहुत क्वेश्चन है। चलो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। डन 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 डन, बी फॉर ब्यूटीफुल। चलिए क्लियर करूं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से रॉन्ग मैच पूछ रहा है। रॉन्ग मैच कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? मेरे को तो मिल भी गया, मेरे को तो मिल भी गया भैया, मेरे को तो मिल गया। देखो अभी आप पीछे देख के आ रहे हो। पीछे क्या देख के आ रहे हैं अपन? PCl5 का क्या आया था अपना? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यही आया था। लो यार, PCl5 का ही गलत दिया हुआ है। PCl5 का ही गलत दिया हुआ है यार। मैंने एक ही बार में आपको आंसर बता दिया। आप खुद सोचिए ना सर। SF6 का तो अभी पीछे देखा ऑक्टाहेड्रल बनता है। BCl2, ये देखो लीनियर है क्या? नहीं है, बिल्कुल लीनियर है, तो एकदम करेक्ट है। अब देखो अमोनिया को, देखो अमोनिया को भी देख लो यार, देख लो ये ठीक है। अब देखना, इसको कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिड बना है और उसका बेस कैसा है? ट्रायंगल बेस है, इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल। ये भी सही है सर, लेकिन PCl5 तो अभी आपको याद है ना क्या बनाया था अपन ने? यही था ना PCl5, याद करो। अब भी पिछले क्वेश्चन में बनाए। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और यहां क्या लिखा है? ट्राइगोनल प्लानर। तो भैया बी इज द राइट आंसर। आज सारे आंसर बी हैं क्या? बी वाला गलत है, बी वाला गलत है। जल्दी जल्दी जल्दी, बी वाला इज द रॉन्ग आंसर। चलो भैया, बी वाला गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। चलो बी इज द रॉन्ग आंसर। चलो जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात कर रहे हैं। बी वाला गलत हो गया भैया, आज तो मानना पड़ेगा बी गलत है। चलिए डन। चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोल रहा है? In the structure of ClF3, the number of lone pair of electron on central atom Cl is क्या होगा? देखते हैं सर क्या होगा।
कह रहा है ClF3 में कितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर मैं आपको बोलूं ना तो 1 मिनट का आंसर नहीं है ये, बिल्कुल 5 सेकंड में आंसर आएगा, बस आप देखना। देखो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। क्लोरीन होता है 17 को अच्छे से लिखूं तो 287, मतलब फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं भैया 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने कहा बहुत शानदार, एकदम कतई जहर। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। सर बॉन्ड कितने बन रहे हैं सर 3 फ्लोरीन आए, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गए। 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बॉन्ड फॉर्मेशन में लग जाएंगे। अगर 3 यहां लग गए तो बचे कितने 7 में से, देखिए 7 में से 3 यहां लग गए तो बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब भैया लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो कितने पेयर बनेंगे लोन पेयर के 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, जिनको अपन नाम देंगे लोन पेयर। क्या नाम देंगे लोन पेयर, और जिसका आंसर होगा बी फॉर बिंदास आंसर। बी फॉर बिंदास आंसर। जल्दी 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 फटाफट फटाफट, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। जल्दी लिखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा। डन डन भाई डन, क्या दिक्कत है? हो गया? चलिए सर, तो यहां पे भी बी इज द राइट आंसर। तो टोटल 10 क्वेश्चंस आपके सामने खत्म कर लिए, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से। अब डिपेंड आपका भी करता है कि आप 2 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। मैं चेक करूंगा किस किस का बन गए। मुझे पहले ये बताएंगे हाथ उठा के, थम्स अप करके, कि किसके 10 के 10 क्वेश्चन मुझसे पहले हो गए थे। जल्दी 10 वाला कौन है, 10 वाला और 9 वाला कौन है, जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे, मजेदार तरीके से बताएंगे, शानदार तरीके से। अब आपके लिए यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात, शानदार वाली बात है, बिल्कुल हल्के में मत लेना, हल्के में लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या नहीं लेना है सर हल्के में, बता दो जल्दी। हल्के में यह नहीं लेना है कि सर पढ़ाई करिए, रोज आइए, बिंदास पढ़िए, लिखिए, सारे डाउट्स को पूछिए और बिंदास तरीके से अपना हाई लिख के चले आइए, या फिर थम्स अप करके चले आइए, चमका लिख के चले आइए, लाइक करके चले आइए कि सर बन गया है। क्योंकि बेटा हमें पता तो चले किस तरीके से, अगर आप बोलोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई लोगों, बताना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक टीचर इसी तरीके से लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, आप सभी को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है हमको, रोज भी आप बताते हो, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किया जाता है, बहुत शानदार तरीके से और बहुत मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है ना? हाँ नहीं सर, नहीं मिलती, ठीक है। साथ ही साथ अगर बोले हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को देखते हैं, जिसमें आता है अपना बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इतना ही नहीं है, अभी तो और देखिए, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी करवाया जाता है। सर इसको भी नहीं छोड़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ा जाता सर, बस लगे रहिए, बस जुड़े रहिए, बस एकदम आप ये समझिए बस आ जाइए, अपन लगा देंगे, अपन फोड़ देंगे एकदम पेपर को। क्योंकि मैंने आपको कहा था अपन को यहां आना है, और यहां आने के लिए सिर्फ एक ही है कि भैया नंबर आने चाहिए अव्वल, और नंबर आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी जान से। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है बहुत सारी, और एक बार दिक्कत आनी शुरू हुई ना तो कोई नहीं बचा पाएगा सर, कोई भी नहीं, मैं डेफिनेटली आपको कह रहा हूं। और बाकी आप जानते ही हैं डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यूज, क्या नहीं है सर, सब कुछ देते हैं। साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स भी है। सर कहां मिलती है? सर यही नहीं मिलती हमें। मैंने कहा अरे देखो ना, नीचे देखो नीचे, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टच करिए सीधे आपके पास। शानदार लगा है क्या नहीं? सर मजा आ गया, तो फिर एक बार लाइक और शेयर हो जाए।
और आज कोई अगर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इससे आपको यह रहेगा कि आगे तक के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से आ सकते हैं, आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब वीडियो आ रहा है, कैसे आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी लुफ्त उठा सकते हैं इन सारे लेक्चर्स का, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, ऐड भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वाईटी पे मजा आ रहा है तो वाईटी पे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल मिलेगा इसका पार्ट 2। पार्ट 2 इन द सेंस मतलब 10 से लेकर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस जो आने वाले हैं। सर कितने बजे आएंगे ये तो बता दिया करो यार। मैंने कहा सेम टाइम, सेम जगह, सेम टीचर, सेम ऑडियंस। और कोई नए आ रहे हैं तो उनको भी ले आइए, फिर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।